नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन, अर्थात हिंदी में सर्वनाम कहते हैं इसको, और हिंदी में ही पढ़ेंगे इसको सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी उसमें पढ़ा होगा। सर्वनाम का मतलब होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा आसमा स्कूल गई, फिर आसमा ने मोबाइल खोला, फिर आसमा ने पढ़ाई की, फिर वह घर चली गई, फिर वो खाना खाया। मतलब आसमा आसमा 3-4 बार आया, अर्थात इससे सेंटेंस में इसका सो चला जाएगा। जो बोलने का तरीका है, आसमा आसमा लगाएंगे तो फिर बोलने पे वो चीज़ें नहीं रहेंगी। अर्थात सर्वनाम वो शब्द है जो क्या कर सकता है, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके स्थान पर यूज किए जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं। अर्थात जो संज्ञा, आसमा एक संज्ञा का नाम है, मतलब एक संज्ञा है, कह सकते हो संज्ञा ही तो है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात आसमा एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आसमा स्कूल गई, फिर अब आसमा यहाँ पे आ रहा है ना, तो फिर आसमा बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर उसने, आसमा की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, उसने मोबाइल खोला, फिर उसने पढ़ाई की, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने डांस किया। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम जैसे राम, सीता, टेबल, ये आपकी संज्ञाएं हैं और इनके स्थान पर मैं कह सकता हूँ वह जाता है। मैं राम ना कह के वह बोल सकता हूँ कि वह जाता है। ठीक। अर्थात जैसे मैंने कहा राम बन गए, तो मैं कहने बोल दिया राम बन गया। सीता बन गई तो सीता बन गई, मतलब वह बन गई। तो यह टेबल है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम। और कई बार आ भी चुका है, विद्वानों के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वनाम के टोटल 11 भेद होते हैं। ये 11 प्रकार का होता है सर्वनाम। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। और ये आपका यूपी SSSC का एग्जाम हुआ था, इसमें आ भी चुका है वीडियो के एग्जाम में कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो ये इसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से ये आपके भेद हैं, मैं आपको एक एक को आप समझाता हूँ। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंध बताता है, फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको मैं अभी समझाता हूँ। जैसे कोई पुरुष है, क्या है? पुरुष। ये एक पुरुष है और इस पुरुष के थ्रू एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। ये पुरुष का कोई ना कोई निश्चय होगा, ठीक। निश्चय के बाद ये अनिश्चय भी करेगा होगा, मतलब ये इसकी कुछ चीज़ें अनिश्चित भी होंगी। फिर ये जो है तो इसके कुछ रिलेशन भी होंगे, अर्थात संबंध भी होंगे। फिर इसमें अपने लिए सोचेगा, अर्थात स्वयं के बारे में सोचेगा। और फिर ये कुछ ना कुछ प्रश्न करेगा। क्या करेगा? प्रश्न। अर्थात सबसे पहली बात तो ये है कि जो सर्वनाम, अगर मैं बात करूँ तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसको याद ऐसे कर सकते हो कि कोई ये मनुष्य है, ये सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। फिर ये जिससे जिसके संबंध होगा, इससे अच्छे रिलेशन होंगे, उससे बारे में ये बोलेगा, तो उसके बारे में सोचेगा, तो संबंधवाचक। फिर इसके बाद ये पुरुष है तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद ये प्रश्न करना शुरू करेगा। फिर कुछ चीज़ें इसके साथ निश्चित होंगी, कुछ अनिश्चित होंगी। तो ऐसे याद कर सकते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अब मैं आपको समझाता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अगर बात करें तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, ये स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। जो शब्द स्त्री और पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं उसे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार का होता है। जैसे अपन लोग पढ़ते थे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन। तो इसी प्रकार से पहला होता है आपका उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता के लिए, जो बोलेगा वही होगा। जैसे मैं अपने लिए सबसे पहले सोचूंगा, फिर मध्यम पुरुष दूसरे के बारे में सोचूंगा, जो मेरे करीब होंगे, तुम, तो, आप, ठीक। फिर इसके बाद जो होंगे अन्य,
फिर मैं और दूर की सोचूंगा, ये वे उन्होंने, मतलब ये सब आपके थर्ड पर्सन होंगे, अर्थात अन्य पुरुष। तो उत्तम, मध्यम, अन्य, तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये भी कभी कभार पूछ लेता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब अगला आता है दूसरे नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अगर बात करें तो व्यक्ति, वस्तु के लिए ये निश्चित होते हैं, अर्थात ये पूरे के पूरे निश्चित होते हैं कि जैसे मैंने को कहा, पूरी यहाँ पे कन्फर्म जानकारी होगी, पूरा 100% जानकारी मिलेगी कि ये, अर्थात पूरी की चीज़ें निश्चित हैं, फिक्स हैं। जैसे मैंने कहा यह कार मेरी है, ये सड़क बेकार है, ये मोबाइल ख़राब है, ये बोया का माइक है, जैसे मैंने आप कहा, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है इसी में आ जाती हैं कि मतलब पूरी फिक्स कह दिया मैंने कि ये एक पेन है, ये पेन है, तो फिक्स हो गया कि पेन नहीं है, अब ये कुछ नहीं है। अनिश्चित का मतलब होता है कि अभी मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आया, कोई कंफर्म नहीं है कि कोई आया है, कौन आ सकता है, भूत आ सकते हैं, प्रेत आ सकता है, दानव आ सकता है, भेड़ आ सकता है, गाय आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक। कुछ गड़बड़ है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गड़बड़ है, हैं? किसी ने कुछ खाने पीने में कुछ पॉइजन तो नहीं मिला दिया है, वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, या किसी ने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें तो नहीं कर दी, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कुछ रिलेशन में कुछ मैटर हो, कुछ गड़बड़ हो। तो ये सब चीज़ें आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक, अर्थात जो व्यक्ति वस्तु के बीच में संबंध बताता है, वो होता है परस्परक संबंध बताता है, हो जाएगा आपका संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक। जो होगा सो देखा जाएगा, तो ये सो कौन सा शब्द होगा? संबंधवाचक। जो होगा सो देखा जाएगा, जब एक काम पहले होगा फिर जिसके बाद दूसरा काम होगा और इन दोनों को जो जोड़ेगा उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा बोलते हैं? सर्वनाम। जो होगा सो देखा जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये पूरे के पूरे मतलब ये एक पहला सेंटेंस होगा, पहले उसका काम होगा फिर उसका परिणाम होगा, ठीक। तो वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा होगा? संबंधवाचक। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक। निजवाचक के बारे में अगर बात करें तो ये स्वयं के लिए आते हैं, सेल्फ निजवाचक। जैसे स्वयं हो गया, ठीक, स्व हो गया, अपनापन हो गया, खुद से हो गया, अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका स्वयं शब्द आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक। उसे मत छेड़ो, वह अपने आप चला जाएगा। यहाँ आप कौन सा शब्द है? तो ये आप किसके लिए है? अपने आप, खुद से चला जाएगा। यहाँ पे वो भी कौन सा शब्द है? एक सेंटेंस खत्म होने के बाद निजवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके से ये पूरा का पूरा निजवाचक खत्म होता है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। सबसे अजीब है यही प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने के काम आता है। कौन आया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहेगा। किसने कहा, कौन गया, वह कौन है, आपका क्या नाम है, तो सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक। कुछ इसके नोट पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ। सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है। विकारी का मतलब समझते हो? विकारी का मतलब होता है कि वचन के हिसाब से इसमें बदलाव होता है, लिंग के हिसाब से नहीं बदलते हैं, सिर्फ ये वचन के अनुसार। जैसे वो होता विकारी, जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो ये वह जो है चाहे पुल्लिंग के लिए लगा दो चाहे स्त्रीलिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात ये आपका एक विकारी शब्द है, अर्थात ये वचन के हिसाब से बदलते हैं, ना कि लिंग के अनुसार से, ठीक। कारक व वचन के अनुसार भी ये बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? कारक के अनुसार भी बदल जाते हैं। जैसे वह जाता है और वे जाते हैं। अगर यहाँ पे अब ये सेंटेंस को पढ़ने के अनुसार मिलेगा। अगर यहाँ पे जाता है तो एक वचन है, जाते हैं तो बहुवचन है, तो वह आ जाएगा। राम ने रावण को मारा, देखो कारक चिन्ह के अनुसार, राम ने रावण को मारा, तो ये कारक चिन्हों के अनुसार भी ये इसमें कुछ चेंज आते हैं।
और कारक चिन्ह कौन से होते हैं, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण, मैं पर। तो ये आपके होते हैं, क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे आपके कारक चिन्ह होते हैं और ये 8 प्रकार के होते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका ख़त्म हुआ। ये टॉपिक कौन सा मैंने आपको समझा दिया है, मुश्किल से 11 मिनट में कंप्लीट होने जा रहा है और ये आपका सर्वनाम ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे विशेषण। तो आप लोगों को ये चीज़ आ गया होगा समझ में, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग जितने भी बच्चे अभी तक नए जुड़े हैं इस चैनल पे, तो कृपया करके इस चैनल को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। जो बच्चे अभी घर में बैठे हैं, तो मैं आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आप जो चीज़ें 2 घंटे में पढ़ सकते हैं या 2 घंटे लगते हो, उसको आप 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। पूरा का पूरा हाथ से लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश की एक किताब है और इससे मैं बहुत बेहतरीन यूपी का जीएस कंप्लीट करवाऊंगा। यूपी पुलिस के लिए भी रहेगा और यूपी एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीएस रहेगी, आए हुए सब क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया रहती है आपकी, तो अगर आप लोग कमेंट्स करके अगर बताते हो कि सर आप बनाइए बेहतरीन, तो इसके बाद मैं बनाता रहूँगा। वरना आप लोग अगर मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ी कमेंट किया करिए, इसको शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक। तो बस आप लोग उस बस यही कहना चाहता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।